क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर आपकी जिंदगी पर एक काले जादू का असर हो? क्या होगा अगर आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगे जो आपके विश्वास को भी चुनौती दें? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमय और डरावने सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और खौफ आपका इंतजार कर रहा है। ये कहानी सिर्फ जादू टोना की नहीं, बल्कि एक इंसान की उस डर से लड़ने की है जो उसे अंदर से खा रहा था। क्या अर्जुन अपनी जिंदगी के इस काले जादू से मुक्त हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी बस अभी शुरू हुई है। अर्जुन एक छोटे से गांव का साधारण लड़का, जिसे कभी किसी बात का डर नहीं था, अचानक अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में फंसा था। उसके पिता, जो गांव के सबसे सम्मानित और ज्ञानी तंत्रज्ञ थे, एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो गए। कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था और उनका शरीर धीरे धीरे लकवा मारता जा रहा था। अर्जुन के दिल में यह डर बैठ चुका था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक दिन उसके पिता ने कांपते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह जादू टोना है। किसी ने हमें जाल में फंसा लिया है। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। अर्जुन उस दिन से बेचैन था, लेकिन उसने अपने पिता की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, यह सोचकर कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन की चिंता और बढ़ गई जब एक रात अचानक घर में अजीब घटनाएं घटी। रात का अंधेरा घना हो गया और अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे अपने पिता से किसी और की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे दौड़ता हुआ अपने पिता के कमरे में गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वह डर, वह बेचैनी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उनकी आंखें काली हो गई थीं और उनका चेहरा किसी भयानक शख्स जैसा दिखने लगा था। उन्होंने कहा, तुमने जो सुना वह सच है अर्जुन। हम सब एक खौफनाक जाल में फंसे हैं और अब तुम भी उसी जाल में फंसने जा रहे हो। अर्जुन ने डर के मारे चीखते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है पापा? लेकिन इसके पहले कि उसके पिता कुछ और कहते, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और फिर उन्होंने खामोशी से सिर झुका लिया। अगले पल घर में अंधेरा फैल गया और अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो उसे घेर रही हैं। अर्जुन पूरी रात अपने पिता के पास बैठा रहा, लेकिन उसका दिल एक सच्चाई से डर रहा था। क्या वह कभी अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पा सकेगा? क्या उसके पिता को बचाया जा सकता था? एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, क्या हम बच पाएंगे पापा? उसके पिता ने कांपते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूं और अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा। मैं कुछ भी करूंगा, पर आपको बचाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पिता का हाथ पकड़ा, उनके चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति आई। उस पल में अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जादू टोना केवल उसके पिता को नहीं, उसे भी निगल चुका है। और वह यह महसूस कर चुका था कि अब वह अकेला नहीं था। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी और अब वह इस भयानक संसार का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन की उम्मीदें अब लगभग टूट चुकी थीं जब एक रात वह अपने घर के बाहर खड़ा था और अजनबी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी मुसीबतों का अंत अब पास आ चुका है अर्जुन। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, जो तुम्हारी सारी घटनाओं को देखता आया हूं। और तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इस जादू टोने को अपनाया था। वह पहले से ही इस अंधेरे संसार का हिस्सा थे और अब तुम्हारी भी बारी आ गई है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? तो यह सब कुछ सिर्फ एक साजिश थी? अजनबी ने सिर झुकाया और कहा, हां, तुम जितना सोच रहे हो उतना सरल नहीं है। यह तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। या तो तुम भी इस जादू के जाल में बंध जाओ, या फिर तुम दोनों के जीवन का अंत हो जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वह अपने पिता को बचा सकता था या फिर खुद को भी इस जाल से बाहर निकाल पाएगा? अर्जुन ने उस रात से ठान लिया था कि वह इस जादू से अपने पिता
और खुद को मुक्त करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस भयानक संसार से निकलने का रास्ता क्या था। क्या वह उस काले पत्थर का सही इस्तेमाल कर पाएगा जिसे अजनबी ने उसे दिया था? क्या वह इस जादू के जाल को तोड़ सकेगा, या फिर इस जादू की ताकतें उसे हमेशा के लिए निगल लेंगी? अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह रातों रात अपने पिता के पास बैठा रहता था, उनके चेहरे से उस अजीब मुस्कान को मिटाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह नाकाम रहता। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या वह अपने पिता को बचा सकता था? कई बार उसने खुद से यह वादा किया था कि वह इस खौफनाक जादू से अपने परिवार को बचाएगा, लेकिन हर दिन उसे लगता कि वह जैसे इस अंधेरे जाल में और भी गहरे फंसता जा रहा है। एक रात वह बाहर खड़ा था, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अब उसके पास बस एक आखिरी मौका था, लेकिन क्या वह उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? वह रात अर्जुन के लिए किसी भी रात से अधिक भयानक साबित होने वाली थी। रात के अंधेरे में घर के अंदर अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गईं। अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर गया और उसने देखा कि उसके पिता अपने कमरे में खड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण था। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और उनका चेहरा एक भूतिया रूप में बदल चुका था। अचानक उसके पिता ने अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम इस जादू के जाल को अपनाओ या फिर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी दौरान उसके सामने कुछ अजीब घटित हुआ। पिता की छाया ने अपने आप को दीवार पर बड़ा कर लिया और दीवार से बाहर आकर अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन बुरी तरह डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य एकदम बदल चुका था। वह अब अपने घर के अंदर नहीं था। वह एक खौफनाक और सुनसान जगह पर था और उसके चारों ओर घना अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में पहुंच चुका था, जहां उसका कोई बचाव नहीं था। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह किसी खौफनाक मकड़जाल में फंस चुका था और अब वह खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वह अकेला था, किसी से मदद नहीं मिल रही थी और उसकी जिंदगी उस अंधेरे दुनिया में खो चुकी थी। वह अपने पिता की हालत देखकर खुद को भी दोषी महसूस कर रहा था। उसने कई बार सोचा कि क्या उसके पिता ने सच में किसी जादू का सहारा लिया था? क्या वह इस भयानक घटना से खुद को बाहर निकाल सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी जिंदगी में अब कोई भी राहत का पल आ सकता था? अचानक उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य आया। उसके पिता का चेहरा एक भूतिया रूप में बदल चुका था और उन्होंने अपनी कटी हुई गर्दन को उठाकर कहा, अब तुम भी इस जाल में फंस चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन के दिल में गहरा दर्द था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखी थी और अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता था। वह अब अपने पिता की तरह एक और भूत बनने वाला था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दर्द से कांपता हुआ अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखता है। अर्जुन की घबराहट और डर अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक और कोशिश करता है और अचानक उसके सामने वही अजनबी व्यक्ति आता है जिसे उसने पहले देखा था। अजनबी व्यक्ति अब वह बिना किसी मास्क के सामने था। उसका चेहरा उड़ा हुआ था, उसकी आंखों में घना अंधेरा था। वह कहता है, तुमने अभी तक जो महसूस किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हारे सामने वह राज आ चुका है जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। अर्जुन शॉक में था। वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। अजनबी ने धीरे धीरे उसे बताया, तुम जानते हो कि इस जादू की ताकत केवल तुम्हारे परिवार से नहीं बल्कि पूरे गांव से जुड़ी हुई है। तुम्हारे पिता ने इस जादू टोने को अपनाया था, लेकिन यह केवल उनके नहीं, तुम्हारे जीवन को भी नष्ट करेगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, लेकिन क्यों? यह क्या हो रहा है? अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा परिवार उस अंधेरे शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है जो इस दुनिया से परे है। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है
और तुम भी उसी अंधेरे में समाहित होने वाले हो। अर्जुन अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसने अब तय कर लिया था कि वह हर हालत में इस जादू के जाल को तोड़ेगा। लेकिन उसके सामने जो सवाल था वह उससे कहीं अधिक जटिल था। क्या वह इस अंधेरे से बाहर निकल सकेगा? क्या वह इस जादू को उलटने में कामयाब हो पाएगा, या फिर उसे भी अपने पिता की तरह उसी अंधेरे से गुजरना होगा? वह एक और भयानक सच्चाई का सामना करने वाला था। अर्जुन की पूरी दुनिया चुराई जा चुकी थी। वह अपने पिता की हालत देख देख कर पागल सा हो चुका था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जो वह सोचता था वह उस दुनिया से कहीं अधिक खतरनाक था। एक दिन जब वह अपने पिता की यादों में खोया हुआ था, उसने अचानक देखा कि उसके कमरे में अंधेरा सा घिरने लगा। अंधेरा घना होता गया और अचानक वह अंधेरे से बाहर निकल आया। लेकिन वह किसी और जगह पर था, एक खौफनाक और सुनसान हवेली में। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि वह किसी भयानक खेल का हिस्सा बन चुका है, जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। वह अब इस खेल के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि यह खेल उसे एक कदम और मौत के करीब ले जा रहा है। अर्जुन घबराए हुए कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि चारों ओर खामोशी थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे अजीब सा महसूस करा रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की सांसें थम गईं और उसने मुड़कर देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारी किस्मत अब तय हो चुकी है। अर्जुन के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत कौन है और उसका उससे क्या मतलब हो सकता है। अचानक बूढ़ी औरत ने अपनी अंगुली उठाई और एक दिशा में इशारा किया। अर्जुन ने उसकी दिशा में देखा और उसे वह दृश्य देखकर पूरा शरीर थरथरा गया। वहां एक बड़ा सा घना अंधेरा था और उस अंधेरे में हजारों की संख्या में काले साए घूम रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, यह वह जगह है जहां से तुम्हारी किस्मत अब जुड़ी हुई है। अब तुम किसी और की तरह हमारे साथ हो और तुम्हारी आत्मा कभी भी यहां से बाहर नहीं जा सकेगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह अब यह महसूस कर रहा था कि उसका अस्तित्व और उसके परिवार का अस्तित्व दोनों ही इस जादू के जाल में फंसे हुए थे। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी अब उस बुरे जादू से बाहर नहीं निकल सकती। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? उसे अपने पिता की याद आई। क्या वही भी इस जाल का शिकार हो गए थे? वह याद करने की कोशिश करता है कि उसके पिता ने आखिरी बार उसे क्या कहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह भी उसी खौफनाक चीज का हिस्सा बन चुका था। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थीं। वह अब सिर्फ एक कटी हुई डोर की तरह महसूस कर रहा था, जो कभी भी टूट सकती थी। तभी उसे कुछ और महसूस हुआ। उस बूढ़ी औरत की आंखों में कुछ था जो उसे और भी डरा रहा था। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी की कोई भी दिशा सही नहीं थी। अब वह इस जादू के जाल में और गहरे फंसने वाला था। अर्जुन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और वह सोचता जा रहा था कि क्या यह सब सच है? क्या वह कभी भी इस काले जादू से बाहर निकल पाएगा? तभी अचानक बूढ़ी औरत ने उसे एक रहस्य बताया, जो अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। तुम जानते हो अर्जुन, उसने कहा, यह सब तुम्हारे लिए नया नहीं है। तुम तो पहले से ही इस दुनिया का हिस्सा हो। तुम और तुम्हारा परिवार उस पुराने राजकुमार की दैवीय शक्ति से जुड़े हुए हो, जिसे कभी उस गांव के राक्षसों ने शापित किया था। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट छा गई। क्या आप कह रही हैं? वह चौंकते हुए बोला। बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, तुम्हारा परिवार और वह राजकुमार, ये सब एक ही दुष्ट शक्तियों का परिणाम है, और अब तुम वही बन चुके हो जो पहले वह राजकुमार था। तुम अपनी असली पहचान को कभी नहीं जान पाए थे, लेकिन अब तुम उसे जान सकोगे। अर्जुन के सामने पूरी दुनिया पलट चुकी थी। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है,
लेकिन वह अब तक इस सत्य को स्वीकार कर चुका था कि यह सब सच है। उसे अपनी असली पहचान के बारे में पता चलने वाला था, जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। अर्जुन की आंखों में अब एक नया सवाल था। क्या वह अपनी असली पहचान को जानने के बाद उस दुष्ट शक्ति से मुकाबला कर पाएगा? क्या वह अपने परिवार को इस खतरनाक जादू से बचा पाएगा, या फिर वह खुद उस अंधेरे में खो जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता? लेकिन जो रहस्य अब तक छिपा हुआ था, वह अर्जुन के लिए बेहद खतरनाक था। उसे उस पुरानी कहानी का सच जानने के बाद समझ में आ रहा था कि वह इस दुनिया का हिस्सा था जिसे वह कभी नहीं समझ सका था। अगली बार जब अर्जुन उस शक्तिशाली रहस्य को जानेगा, तो वह एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। क्या वह उसे भेद पाएगा, या फिर वह भी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा? इस रहस्य के पर्दे को उठाना अब अर्जुन के लिए अगली चुनौती होगी, और उसके सामने यह तय करना होगा कि वह किस दिशा में जाए, एक नई शुरुआत की ओर, या फिर उसी अंधेरे जाल में जिसे वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने वह अंधेरा देखा जो उसे कभी सपने में भी नहीं दिखा था। उसका दिल डूब रहा था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके ऊपर जो काले जादू का प्रभाव था, वह सिर्फ एक शाप नहीं बल्कि एक भविष्य था जिसे उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। एक रात जब वह अपनी हवेली के बगीचे में खड़ा था, तो अचानक चारों ओर एक चमक सी फैलने लगी। उस चमक में कोई शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की, और जब उसने आंखें खोलीं, तो सामने एक अजीब सा दृश्य था। एक पवित्र शक्ति, जैसे कोई दिव्य प्राणी, उसकी ओर बढ़ रहा था। यह वही शक्ति थी जिसके बारे में उसकी मां ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी। वह शक्ति जो कभी भी किसी के जीवन में एक नई उम्मीद ला सकती है। अर्जुन का दिल गहराई से धड़क रहा था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह उसके जीवन का वह पल था जब उसे अपने डर का सामना करना था। वह शक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, और अर्जुन को महसूस हुआ कि वह शापित जादू अब खत्म होने वाला था। अर्जुन उस दिव्य शक्ति को देख रहा था, और उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वह शक्ति उसके सामने आकर रुकी और बोली, तुम्हारा समय अब आ गया है। यह जादू, यह शाप अब तुमसे छिनने वाला है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या आप मुझे बचा सकती हैं? क्या अब मेरे और मेरे परिवार के लिए कोई रास्ता बचा है? दिव्य शक्ति मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह जादू तुम्हारे अंदर है, लेकिन यह तुम्हारे डर से बंधा है। जब तक तुम उसे समझ नहीं पाओगे, तब तक यह तुम्हें परेशान करता रहेगा। अर्जुन का दिल उम्मीद से भर गया था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है, और यदि वह इसे खो देता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दिव्य शक्ति ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ चिन्ह बनाए, और अचानक चारों ओर से एक हल्की सी रोशनी फैली। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। एक नई शक्ति जाग रही थी। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने अपने भीतर के उस अंधेरे जादू को पहचान लिया और उसे स्वीकार किया। उसने सोचा कि अब उसे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि उसे अब इस जादू का मुकाबला करना होगा, लेकिन यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। यह एक मानसिक और आत्मिक लड़ाई थी जो उसके भीतर के अंधकार के साथ थी। दिव्य शक्ति ने उसे कहा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी असली ताकत है। इसे पहचानो और जादू को खत्म करो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। अचानक उसके भीतर से एक तेज चमक उभरी, और उसके चारों ओर एक अभूतपूर्व शक्ति फैल गई। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि हवेली के आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगा। जैसे जैसे अर्जुन ने अपने डर को समाप्त किया, जादू की शक्ति भी कमजोर होती गई। उसके सामने अब वह काले जादू के अंधेरे साए भी फीके पड़ने लगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से वह काले जादू को नष्ट कर दिया जो उसके जीवन और उसके परिवार को जकड़े हुए था। वह जानता था कि उसने अपने अंदर के डर को जीत लिया था, और अब उसका जीवन नया मोड़ लेगा। जैसे ही वह जादू समाप्त हुआ, चारों ओर एक शांति छा गई। अर्जुन की आंखों में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। उसने जो साहस दिखाया था, वही उसकी असली ताकत थी।
जब अर्जुन ने उस काले जादू को नष्ट कर दिया तो हवेली के भीतर की सारा अंधेरा गायब हो गया। अब वहां सिर्फ रोशनी और शांति थी। लेकिन अर्जुन के दिल में एक खालीपन था। वह जानता था कि उसने अपनी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन यह भी समझ रहा था कि उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसने अपनी मां और पिता को याद किया जो अब तक उसके साथ नहीं थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के आंसू नहीं थे। वह जानते थे कि उनका परिवार अब सुरक्षित था और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगी। उस दिव्य शक्ति ने अर्जुन से कहा, तुमने यह लड़ाई अकेले लड़ी, लेकिन याद रखना, असली शक्ति हमेशा तुमसे अंदर से आती है। तुम्हें अपने डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे जीतना चाहिए। यह वही संदेश है जो इस जादू ने तुमसे सिखाया है। अर्जुन ने सिर झुकाया और धन्यवाद कहा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली ताकत अंदर से आती है, न कि किसी बाहरी शक्ति से। अर्जुन ने सीखा कि डर से भागना कभी समाधान नहीं होता। असली शक्ति अपने भीतर के डर को पहचानने और उसे जीतने में है। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उससे जुड़ते हैं तो कोई भी बुरी ताकत हमें हार नहीं सकती। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का सामना करना जरूरी है, और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी जादू, कोई भी शाप हमें नहीं हरा सकता। क्या अर्जुन ने सही में उस काले जादू को खत्म कर दिया था, या फिर वह सिर्फ एक और धोखा था? क्या उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे उसकी मुसीबतों से बाहर निकाला, या फिर उसके सामने एक और बड़ा रहस्य था? इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि डर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हम अपने भीतर की ताकत पहचान लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस खौफनाक सफर के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी किसी ऐसी अजीब घटना का सामना कर चुके हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए डरे रहिए, लेकिन अपनी ताकत पहचानिए।